टेररिस्ट एक आर्मी ऑफिसर को मुंबई में किडनैप कर लेते हैं और वीडियो बनाकर गवर्नमेंट को सेंड करते हैं और 10 करोड़ रुपए की डिमांड करते हैं। गवर्नमेंट वो वीडियो डिटेक्टिव मेहुल के पास सेंड करती है। वीडियो देखते ही मेहुल तुरंत समझ आता है कि टेररिस्ट ने आर्मी ऑफिसर को मुंबई में कहाँ कैद करके रखा है। लॉजिकल है क्या? आप सोच के बता सकते हैं? सोचिए सोचिए। पीछे गार्डन दिख रहा है, लेकिन मुंबई में तो ढेर सारे गार्डन्स है। कैसे पता चलेगा कि वो कौन से गार्डन के पास है? लेकिन आर्मी ऑफिसर को ध्यान से देखिए, वो कॉन्स्टेंटली अपने फिंगर को एक पैटर्न में खोल के रखा है 1 और 4। मतलब वो शायद लोकेशन को पॉइंट करने की कोशिश कर रहा हो। मेहुल मुंबई का पिन कोड 14 चेक करता है और वहाँ का गार्डन चेक करता है तो उसे वो बिल्डिंग समझ आ जाती है। पुलिस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेती है और जाके उस टेररिस्ट को पकड़ लेती है। मेहुल के इंटेलिजेंस के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। घर के अंदर ओनर का खून हो जाता है। हाउस ओनर मरने से पहले ब्रेन लिख देता है। घर पे उस समय 3 लोग थे, कार ड्राइवर सलीम, मैनेजर मानस और घर का नौकर करण। पुलिस को कुछ समझ नहीं आता कि ये ब्रेन क्यों लिखा हुआ है। मेहुल केस की छानबीन करने वहाँ पहुँच जाता है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि हाउस ओनर को पहले से अपने मर्डर पे डाउट था, इसलिए उसने खूनी को पॉइंट आउट करने के लिए ब्रेन लिख दिया। लेकिन ब्रेन किसको पॉइंट आउट करता है? सलीम को, मानस को या करण को? सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। अगर हाउस ओनर डायरेक्ट खूनी का नाम लिख देता तो खूनी उस सबूत को मिटाने की कोशिश करता, इसलिए उसने ब्रेन लिख दिया। अब इन तीनों वर्ड में मानस का मतलब ही ब्रेन होता है, मतलब वो अलग तरीके से खूनी पे पॉइंट कर रहा था। मेहुल ये समझ जाता है और मानस को पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रस्तोगी अंकल रात को पैदल घर आ रहे थे, तभी अचानक पीछे से एक बाइक चोर उनका मोबाइल छीनकर भाग जाता है। रस्तोगी अंकल ने अपने मोबाइल के कवर में जीपीएस ट्रैकर लगा रखा था, तो अपने सेकंड मोबाइल से मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करते हुए एक कॉलोनी तक पहुंच जाते हैं। अब चोर इस कॉलोनी के अंदर ही है। रस्तोगी अंकल कॉमन सेंस लगाकर एक घर का दरवाजा नॉक करते हैं। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं इस पूरी कॉलोनी में जहाँ इतने सारे घर दिख रहे हैं, रस्तोगी अंकल ने ये घर का दरवाजा ही नॉक क्यों किया? सोचिए सोचिए। बाकी घर के बाहर नॉर्मल फुटप्रिंट बने हुए हैं, लेकिन इस घर के बाहर बाइक के टायर के निशान बने हुए हैं और बाइक चोर ने ही चोरी की थी। दरवाजा नॉक करते से घर से एक आदमी बाहर आता है। रस्तोगी अंकल उससे मोबाइल के बारे में पूछताछ करते हैं तो आदमी बताता है कि उसे मोबाइल के बारे में कुछ नहीं पता है, वो तो सो रहा था। रस्तोगी अंकल तुरंत समझ जाते हैं कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। कैसे लॉजिकल आर्मी? रस्तोगी अंकल को ये कैसे समझ जाता है? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, घर के अंदर टेबल पर एक सिगरेट जल रही है और सिगरेट आधी जल चुकी है। इसका मतलब ये आदमी सो नहीं रहा था बल्कि सिगरेट पी रहा था। रस्तोगी अंकल तुरंत अपनी लाइसेंस वाली रिवॉल्वर निकाल लेते हैं। बेड़ा सच सच बता वरना अच्छा नहीं होगा। अंकल मैं आपका मोबाइल नहीं चुराया, मेरे पास तो बाइक भी नहीं है। रस्तोगी अंकल एक नजर घर के अंदर देखते हैं और तुरंत समझ जाते हैं कि यही आदमी चोर है। कैसे लॉजिकल आर्मी? रस्तोगी अंकल को ये कैसे समझ जाता है कि यही आदमी चोर है? सोचिए सोचिए। रस्तोगी अंकल ने उस आदमी से सिर्फ मोबाइल के बारे में पूछा था, तो फिर भला उस आदमी को कैसे पता कि मोबाइल चोर बाइक से आया था? इसने बाइक की बात क्यों निकाली? इसका मतलब यही चोर है। रस्तोगी अंकल अपनी रिवॉल्वर उसके सर में लगा देते हैं। वो आदमी एकदम डर जाता है और उनका मोबाइल वापस कर देता है।